वरना पुलिस आ जाएगी तुम्हारे दरवाजे पर। मनोज शर्मा, आजाद मनोज, तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस आ जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, ईडी आईडी आ जाएगी। मत पूछना सवाल इस कायर प्रधानमंत्री से। कायर प्रधानमंत्री से यह मत पूछना कि कल तक भारत माता का नारा लगाते थे, भारत माता की जय। आज बजरंगबली जय का नारा लगा रहे हो केवल इसलिए जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिस दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर एक डरे हुए तानाशाह को लेकर के, डरे हुए तानाशाह की कहानी सुनना चाहोगे। आप सुनना चाहोगे कि एक डरा हुआ तानाशाह जो सपना दिखाने आया था हिंदुस्तान को सबका साथ सबका विकास लेकर के, जहां किसी भी धर्म को जगह थी, किसी भी धर्म और जाति पात को जगह थी। यही वो नारा प्रिय बन गया था और मोदी जन जन के महादेव बन गए थे। घर घर नारा लग गया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये नारा तो लगा, वो जमाना था, वो ट्विस्टेड जमाना था। पब्लिसिटी की गई, अदानी से पैसा कर्जा लिया गया और कर्जा किस तरह से चुकाया गया वो खैर कहानी दूसरी हो सकती है। लेकिन आज की डेट में जिस तरह की पतली हालत प्रधानमंत्री मोदी की मैं देख रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वही 56 इंची प्रधानमंत्री है जो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करता था। ये वही प्रधानमंत्री है जो सबका साथ सबके विकास की बात करता था। ये वही प्रधानमंत्री है जो देश में विकास की और बुलेट ट्रेन चलाने की बात करता था। ये वही प्रधानमंत्री है जो देश में युवाओं को रोजगार देने की बात करता था। ये वही प्रधानमंत्री है जो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करता था। लेकिन आज हुआ क्या? हुआ ठीक उलट इसका कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री न बन करके राज्यों के कैंपेनर और प्रचारक बन गए। अब जब इस स्तर तक एक प्रधानमंत्री उतर आए तो लज्जा की बात होती है उस पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी। जब प्रधानमंत्री बोले कि मैं तो इस पार्टी का प्रधानमंत्री हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं स्टेट का भी प्रचार करूंगा। यह बात बहुत दिनों से चल रही थी मेरे दिल में, लेकिन आज आवाज इसलिए भी फूटी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जोकरों की तरह हरकतें करने लगे हैं। जैसे कि हारा हुआ आदमी लग जाए उसको कि अब सत्ता मेरे यहां से जाने वाली है। प्रदर्शन चलने लगे, रेसलर्स, महिलाएं जिनको आप न्याय ना दे पाएं, किसान वर्ग जिनको आप न्याय ना दे पाएं, और उसके ऊपर एक हथौड़ा और फूट जाता है जब कांग्रेस बजरंग दल को आतंकवादी गुट घोषित करने के लिए कर्नाटका में ऐलान कर देती है। घोषणा पत्र में सबसे बड़ा ऐलान कर देती है। यह अभी शुरुआत है, यह कांग्रेस को बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसके बाद जलजला और बलबला आना शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं कि इसको कैसे यूज करें। बजरंगबली के अपमान के रूप में यूज करते हैं। जय श्री राम तो यूज हो गया, मुद्दा पुराना हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार बोलते हैं ना डायलॉग्स, सोनिया गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, वो लगता है कि पुराने डायलॉग बोल बोल करके जिस तरह से अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप हुई और राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप हुई, एक ही एक्टिंग करते हुए और एक मच्छर मार रहा था, आए मिलावट, आए रुकना नहीं। तो ये रिपीट एक्शन जब होते हैं तो जनता जो है इनको नकार देती है। और जनता ने नकार दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसलिए कर्नाटक चुनाव में बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। और इतना डरे हुए हैं क्योंकि जितना शानदार जो है कैंपेन प्रियंका गांधी का चल रहा है उसको लेकर के, और जो ये हुआ है ना इसके बारे में पत्रकारों को जो है खुजली मची पड़ी है बजरंगबली को लेकर के। बजरंगबली कौन थे? बजरंगबली तो भैया एक भगवान राम के सेवक थे। उन्होंने कभी हिंसा नहीं फैलाई, किसी मुसलमान की हत्या नहीं करी। जरा बजरंग दल वाले इस बारे में पता कर लें, और बजरंग दल वालों के बारे में कितने आरोप हैं, कितने आरोप नहीं हैं, इन्होंने कितनी हत्याएं की हैं, क्या क्या ना किया। एक हिंदू परिवार के दरोगा की हत्या स्याना में हुई जिसको सम्मानित किया गया। अब यहाँ एक संतोष गुप्ता नाम के पत्रकार हैं। संतोष गुप्ता नाम के पत्रकार लिखते हैं, राफेल की फाइल चोरी कैसे हुई, पीएम केयर का हिसाब देने में क्या तकलीफ है, अदानी की 20,000 करोड़ पर मुंह में फेविकोल क्यों डाल लेते हैं, और सतपाल मलिक के आरोप का जवाब क्यों नहीं दे रहे। ये छींक जब आती है जब प्रधानमंत्री
मोदी से सवाल पूछे और छींक आना भी जरूरी है। ये नेचुरल छींक है कि मत पूछो वरना पुलिस आ जाएगी तुम्हारे दरवाजे पर। मनोज शर्मा, आजाद मनोज, तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस आ जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, ईडी आईडी आ जाएगी। मत पूछना सवाल इस कायर प्रधानमंत्री से। कायर प्रधानमंत्री से यह मत पूछना कि कल तक भारत माता का नारा लगाते थे, भारत माता की जय, आज बजरंगबली जय का नारा लगा रहे हो केवल इसलिए जस्टिफाई करने के लिए। क्या से क्या हो गए मोदी और क्या से क्या होना है अभी बाकी आपका। कर्नाटक चुनाव तो आप हारोगे ही अपने इन कुकर्मों से, क्योंकि साउथ के चरणों में आपने जो बात बोली है वो बहुत भयंकर रूप से चलाई जा रही है। उसमें आपने बजरंगबली की बेइज्जती की है। लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश का हिंदी भाषी मीडिया है वो क्या बोल रहा है वो जरा सुन लीजिए। बजरंग दल को एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों घोषित कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सरासर बाबू बजरंगी पार्टी बन गई है, ब्रजभूषण पार्टी बन गई है। बाबू बजरंगी ने कैमरे में कहा कि उसने एक गर्भवती महिला का पेट चीरा, उसमें से बच्चे को निकाला, त्रिशूल पे रखा, उसे महाराणा प्रताप की अनुभूति हुई और उसी कैमरा पे उसे कहा किस तरीके से स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी उसे बचाने की लगातार कोशिश करते रहे। और जब वो जेल से छूटा, जो पूरे देश के लिए शर्मनाक है, उससे भी शर्मनाक जो बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और बलात्कारी छूटे, इन सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने माला पहनाई। सभी लोग इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठते हैं। बजरंग दल को एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों घोषित कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सरासर बाबू बजरंगी पार्टी बन गई है, ब्रजभूषण पार्टी बन गई है। बाबू बजरंगी ने कैमरे में कहा कि उसने एक गर्भवती महिला का पेट चीरा, उसमें से बच्चे को निकाला, त्रिशूल पे रखा, उसे महाराणा प्रताप की अनुभूति हुई और उसी कैमरा पे उसे कहा किस तरीके से स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी उसे बचाने की लगातार कोशिश करते रहे। और जब वो जेल से छूटा, जो पूरे देश के लिए शर्मनाक है, उससे भी शर्मनाक जो बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और बलात्कारी छूटे, इन सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने माला पहनाई। सभी लोग इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठते हैं। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और इसको सुनने के बाद आपको लगा होगा कि किस तरह मानक गुप्ता, न्यूज 24 के लोग, खरीदे हुए लोग और बीमार मानसिकता के पत्रकार, बीमार मानसिकता की कहानियां गाने वाले लोग, देश को बर्बाद कर देने वाले लोग बजरंगबली का एंगल खड़ा करते हैं, लेकिन कभी बेरोजगारों पर सवाल पैदा नहीं करते। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन पहले दे दिया है फैसला, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस की कैद से बाहर है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिन लड़कियों के साथ शोषण किया, क्या वो लड़कियां हिंदू नहीं थी? क्या उनके साथ बजरंग दल खड़ा पाया गया? अगर इतना समाज सेवी है बजरंग दल, क्या किसान हिंदू जो पड़े हुए थे दिल्ली बॉर्डर पर, क्या उनके साथ पाया गया? बजरंग दल पिटते हुए जामिया यूनिवर्सिटी के हिंदू स्टूडेंटों के साथ खड़ा हुआ पाया गया? क्या बजरंग दल महिला के साथ खड़ा हुआ पाया गया? जब दलित महिला की हाथरस में लाश जलाई गई, तब क्या उसके साथ खड़ा हुआ बजरंग दल का एक नेता आया सामने? एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिस पर रोक लगाने की घोषणा करते ही बढ़त बना ली और कांग्रेस के जाल में फंस गया पट्टा, क्योंकि बजरंग दल के कई नेता जो हैं, जिसके बारे में दिग्विजय सिंह जी आज ट्वीट करते हैं बड़ा तंज मारते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। याद होगा आईटी सेल में बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई लोग आईएसआई के साथ संबंध थे जिनके वो पकड़े गए थे। लेकिन मजे की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते थे, विकास की बात करते थे, आज विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, किसी के बारे में वोट नहीं मांग रहे, लेकिन वोट मांग रहे हैं तो बजरंगबली के नाम पर। दोस्तों, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले तो स्टेट में जाके प्रचार नहीं किया है, और यदि प्रचार किया है तो नेशनल पॉलिसी पर प्रचार किया है। बजरंगबली या राम के नाम पर कभी किसी ने वोट नहीं मांगे। ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के 80% लोग, 80% युवा नशे में घिरे हुए, हिंदू युवा जिनके पास रोजगार नहीं। लेकिन
हिंदुओं को आतंकी बनाने का इनका जो एक इरादा है ना अपनी सत्ता को चलाने का, ये मॉडल फेल हो चुका है मोदी जी। अब चलेगा नहीं, कर्नाटक में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, कितना भी गाइए। नमस्कार, जय हिंद।